नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संदेह अलंकार के बारे में बताऊंगी कि संदेह अलंकार क्या है। जब उपमेय में उपमान का संदेह हो, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। एक उदाहरण द्वारा मैं आपको इसको स्पष्ट करूँगी। जैसे मान लीजिए आपके पास या कहीं पे आप जाते हैं, वहाँ पे एक आपको सोने की चीज़ दिख रही है और साथ में आपको पीतल की चीज़ दिख रही है, उस पर सोने की पॉलिश की गई है। तो वहाँ पर आपको निश्चित करना कठिन हो जाता है कि कौन सा सोने का चीज़ है और कौन सी पीतल की चीज़ है, क्योंकि एक पे पॉलिश है और एक शुद्ध सोने की चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में संदेह अलंकार होता है, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में संदेह है कि कौन सी वस्तु सही है। तो इस तरह से हमें संदेह होने के वजह से संदेह अलंकार का बोध होता है। अब हम इसको परिभाषा, अर्थ और उदाहरणों द्वारा जानेंगे कि संदेह अलंकार है क्या। संदेह अलंकार भी अर्थालंकार का ही एक भेद है या प्रकार है। तो अब हम शुरू करते हैं। परिभाषा के अनुसार, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर ये निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब ये दुविधा बनी या बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु व्यक्ति को देखकर संशय बना रहे। जैसा कि पहले ही मैंने आपको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि संशय जब बनेगा, हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी वस्तु रियल में सोना है या कौन सी वस्तु रियल है, तो वहाँ पे संशय की स्थिति होती है और तब वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। ऐसे ही अब एक उदाहरण द्वारा हम जानेंगे। कौंधो व्योम बीतिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, वीर रस तरवारी सी उघारी है। इन पंक्तियों में हनुमान की पूंछ में आग लग जाती है, तो उनकी जो पूंछ से अंगारे बरसते हैं, ऐसे लगता है आकाश से धूमकेतु बरस रहे हैं। या वीर रस के वीर ने तलवार को निकाला है, उसकी चमक पूरे मतलब सब जगह दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि धूमकेतु है या मतलब हनुमान की आग के वह अंगारे हैं। ऐसे ही इन पंक्तियों में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि अंत तक कोई भी बात है उसमें निश्चितता बनी रहती है, मतलब संशय की स्थिति जो है संदेह अलंकार में अंत तक बनी रहती है। एक और उदाहरण द्वारा हम जानेंगे। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, ज़्यादातर सभी लोग इससे परिचित होंगे। यहाँ पे देखिए, इन पंक्तियों में संशय की स्थिति आपको शुरू से अंत तक दिखाई दे जाएगी। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कि
यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि नारी के जब क्या होता है ना, ये पंक्तियाँ तब ली गई हैं जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है। उस समय जब वह साड़ी को खींचता है, लेकिन ईश्वर या भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा से वह जो साड़ी है इतनी लंबी हो जाती है, इतनी मतलब द्रौपदी के चारों ओर घूमती है कि वहाँ पे संदेह की स्थिति बन जाती है कि द्रौपदी जो है कि वह नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में। तो यहाँ पे संदेह की स्थिति इन पंक्तियों में आपको दिखाई देगी। एक और उदाहरण है, हरिमुख ये अली, हरिमुख ये आली कीधो कैधो उगो मयंक। हरिमुख ये आली कीधो कैधो उगो मयंक। यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज़ और मैंने मिस कर दी है बताना कि संदेह अलंकार के पहचान के भी कुछ वाचक शब्द हैं। वह है या, अथवा, कीधो, कीवा, की, कौंधो आदि ये वाचक शब्द है। अगर ये वाचक शब्द आपको कहीं भी पंक्तियों में नज़र आ जाएगा तो वहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। तो इससे पहले के भी जो मैंने उदाहरण दिया था उसमें भी ये वाचक शब्द था। अब इन पंक्तियों में देखिए, हरिमुख ये आली कीधो कैधो उगो मयंक। यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, हरि का मुख ऐसा है जैसे चंद्रमा के समान वह उगा है, अर्थात चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी ये संदेह बना है कि मुख है या चंद्रमा है, अर्थात यहाँ पे संदेह अलंकार है। और साथ में आपको देखिए वाचक शब्द कीधो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको संदेह अलंकार इन पंक्तियों में दिखाई देगा। उसके बाद है एक बहुत ही मशहूर गीत भी है जो हम आपको फिल्मी गानों में ये अलंकार भी दिखाई दे जाता है। वह क्या है, पंक्तियां हैं, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आप इन पंक्तियों में देखिए, ये गुरुदत्त और वहीदा रहमान का बहुत ही फेमस गाना है। इस गाने में आपको ये पंक्तियाँ दिखाई दी गई हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। चौदहवीं का चांद मतलब बहुत ही सफ़ेद उज्जवल चांद, या आफताब यानी सूर्य का यहाँ से कल्पना की गई है। आफताब एक्चुअल में अंगारा होता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य से आया है। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। नायक ने यहाँ पे चांद और आफताब के बीच संदेह का स्थिति जाहिर की है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि नायिका जो है वह चांद है या सूर्य के समान तेज है या सूर्य के समान दिख रही है। तो यहाँ पे भी संदेह की स्थिति आपको इन पंक्तियों में दिखाई दे जाएगी। तो जहाँ पर भी संदेह होगा तो वहाँ पे आपको संदेह अलंकार दिखाई दे जाएगा। इसके कुछ वाचक शब्द भी हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि या, अथवा, कीधो, कीवा, की, कौंधो आदि वाचक शब्द कहीं भी पंक्तियों में नजर आएंगे तो वहाँ पर भी संदेह अलंकार होगा। अगर आपको ये संदेह अलंकार का वीडियो आपको पसंद आया है तो आगे आने वाले वीडियो को भी देखते रहिए। नमस्कार।